नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी परीक्षा जो यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली है और आरओ एआरओ की परीक्षा दोबारा होने वाली है, उसी को ध्यानगत रखते हुए और जितनी भी परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित की जाएगी उसको ध्यानगत रखते हुए हमने वर्ष 2023 और 2024 के महत्वपूर्ण 200 करंट अफेयर्स के टॉपिकों के साथ उपस्थित हैं, जिसमें जो हमारी श्रृंखला पहली श्रृंखला चल रही है, सब्जेक्ट वाइज श्रृंखलाएं होती हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसमें आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। और इस हमारी कक्षा की जो विशेषता होती है, इंपॉर्टेंस होती है, वह यह होती है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे संबंधित हम प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए विश्व बैंक की पहल क्या है। विश्व बैंक ने जो मीथेन गैस का उत्सर्जन है उससे निपटने के लिए क्या पहल की है। आप जानते हैं कि सर्वाधिक मीथेन गैस का उत्पादन कहाँ होता है? क्या जो जुगाली करने वाले जानवर हैं वो जुगाली करते हैं तो किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। धान की फसलों से किस गैस का उत्सर्जन होता है? आइए इसको टटोलते हुए इस पहल को हम जानते हैं। मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए विश्व बैंक की पहल, विश्व बैंक जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड बैंक कहते हैं। मीथेन गैस उत्सर्जन की बढ़ती समस्या, इस उत्सर्जन मीथेन गैस का इतना है कि इससे जो बढ़ती समस्या है उसी से निपटने के लिए, निपटने मतलब उसके समाधान के लिए विश्व बैंक की नई परियोजना शुरू कर रहा है। जो विश्व बैंक नई परियोजना शुरू कर रहा है मीथेन गैस उत्सर्जन के संकट से निपटने के लिए, उसमें मीथेन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 19% है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें 19% हिस्सा मीथेन गैस के उत्सर्जन का है। जो अगर मान लीजिए कि 100% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है पूरे वैश्विक स्तर पर, तो उसमें 19% मीथेन गैस ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। जलवायु परिवर्तनों में महत्वपूर्ण योगदान करता है। मानव चलित मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में चावल उत्पादन, वही हमने बताया, चावल उत्पादन मतलब धान उत्पादन। धान से कितना होता है? 8%। निश्चित प्रश्न पूछेगा कि जो प्रमुख उत्सर्जक स्रोत है उसमें जो मीथेन का संपूर्ण उत्सर्जन होता है उसमें धान का कितना योगदान है, अर्थात चावल का कितना योगदान है? तो 8%, पशुधन का 32% और अपशिष्ट 18%। अगर मीथेन उत्सर्जन का घटते क्रम में लगाया जाए क्रम, तो सबसे सर्वाधिक क्या होगा? जो जुगाली करने वाले हमारे पशुधन है वो 32% उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद अपशिष्ट से 18% होता है और चावल उत्पादन अर्थात धान की खेती से 8% होता है। इसके बाद अगली बात हम कर लेंगे कि इसकी उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के बावजूद जो CO2 से 80 गुना अधिक शक्तिशाली है, मीथेन को जलवायु कार्रवाई में कम प्राथमिकता दी जाती है। और आगे कहता है विश्व बैंक ने मीथेन उत्सर्जन को लक्षित करने के लिए 18 महीनों के भीतर कम से कम 15 देशों के नेतृत्व वाले कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। 15 देशों का नेतृत्व करने वाले एक कार्यक्रम की योजना विश्व बैंक बनाया है, जो मीथेन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए इसके लिए वह पहल करेगा। आगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि जो चावल की खेती है, पशुधन है, अपशिष्ट प्रबंधन से मीथेन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, इस पर यह विश्व बैंक है वह बात करेगा। विश्व बैंक जो यह मीथेन उत्सर्जन को लक्षित करने के लिए अर्थात वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए मीथेन उत्सर्जन की मात्रा है उसको कम करेगा, तो अपने आप कम हो जाएगा। तो इसके लिए इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे पशुधन है, अपशिष्ट है और चावल की खेती है, इसको कैसे, इससे जो उत्सर्जन होता है मीथेन का, उसको कैसे कम किया जाए। साथ ही साथ दृष्टिकोण ट्रिपल जीत पर केंद्रित है। ट्रिपल जीत क्या है? उत्सर्जन में कटौती, लचीलापन बढ़ाना और आजीविका बढ़ाना। अब आइए इससे संबंधित एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न पर नजर डालते हैं। अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्थात मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्या है? कथन मीथेन जो है, मीथेन वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह बिल्कुल ही गलत है। मीथेन गैस का बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन, अपशिष्ट और कृषि के कारण वातावरण में निर्मुक्त होता है अर्थात उत्सर्जित होता है। यह बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अपशिष्ट क्षेत्र में लगभग 20%, 18% का है, उसके आसपास है 20%।
उत्सर्जन लैंडफिल और अपशिष्ट जल से होता है। बात सही है कि जो अपशिष्ट क्षेत्र का 18% उत्सर्जन है उसका 20% अर्थात 3.6 जो इसकी मात्रा है वह कहां से आती है? लैंडफिल से और अपशिष्ट जल से। और जो चौथा स्टेटमेंट हमारा दिया है कि मीथेन लगभग 30% वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है, यह भी हमारा कथन सही है। तो हमारा जो विकल्प होगा वह विकल्प यह होगा कि हमारा दूसरा सही है, तीसरा और चौथा। तो यह चारों विकल्प हमारे सही हो गए, अर्थात 2, 3, 4। एक नहीं है, जिसमें एक है उसको हटा देंगे, इसमें 3 नहीं है इसलिए इसको हटा देंगे। ये जो पूरा मामला रहा वो मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए विश्व बैंक की जो पहल है उस पर हमने बात किया। कितने प्रतिशत कहां से मीथेन का उत्सर्जन होता है, वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मीथेन की कितनी हिस्सेदारी है। आपको यह करंट अफेयर्स की कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए। पुनः नई कक्षाओं के साथ ऐसे ही उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।